हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं रामस्वरूप अहिरवार संतों की वाणी में आपसे संतों के बारे में कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जो हमें जो मनुष्य का चोला मिला है नी, ये किस लिए मिला है? ये उस मालिक, उस रूह, उस परमात्मा को याद करने के लिए मालिक ने इंसानी चोला बख्शा है। लक 84 काटने के बाद यह मनुष्य का जीवन मिला है। तो हमें चाहिए कि इस चोले में रहते हुए, इस दुनियादारी में रहते हुए उस मालिक, उस महरम को जाने और समझे कि वो परमात्मा कहाँ मौजूद है। लेकिन नहीं, इंसान समझता ही नहीं। इंसान तो से वो सोए सवाबो कबाबो और दुनिया की लज्जतों में फंसा हुआ है। वो जानता ही नहीं है कि ये दुनिया में उसे जन्म क्यों मिला है। उसे जानवर ही बना सकता था, मगर कुछ उसके अच्छे कर्म रहे होंगे जो उसे इंसान का चोला मिला है। एक शब्द में गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म है वर ब्रख जोयो, ब्रख जोयो मिलन जगदीश की बरिया, चिरंकाल एह दह संजरिया। इस शब्द में गुरु अर्जुन देव जी हमें बड़े सुंदर शब्दों में समझाना चाहते हैं कि भाई, तुझे जो ये इंसानी चोला मिला है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। कभी तू कीड़ा बना, कभी पतंगा, कभी नाली का कीड़ा, कभी क्या तो कभी क्या, कभी यक्ष किन्नर गंधर्व इंसान पशु आदि बनने के बाद तूने मनुष्य का चोला मिला है। मगर नहीं, विषय विकारों और मोह माया के लफड़े में तो यह भूल चुका है कि आप इस दुनिया में क्या करने आए, कैसे आए हो। ये इंसान का जो चोला है नहीं, ये आखिरी पीढ़ी है, आखिरी पड़ाव है। अगर इससे गुरु साहब की वाणी से शिक्षा लेके अच्छे नेक कर्म करें तो इस पीढ़ी से इंसान छत पे चढ़ सकता है। छत पे मतलब ऊपर जा सकता है, नहीं तो नीचे वापस आके गटर में गिरना पड़ेगा। मगर इंसान नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि मोरी की जो मोरी रहती नहीं, मोरी मतलब बाथरूम, मोरी के कीड़े को बाग की खुशबू का पता नहीं होता कि बाहर इस दुनिया में कितनी खुशबू है, महक है। वो समझ ही नहीं सकता है। केवल वो तो ये सोचता है कि ए जग मिठा अगला किन डिठा। तो यह गफलत है, भूल है। एक एक ग्रास का, एक एक कर्म का लेखा चुकाना पड़ेगा। इंसान सोचता है कि कुछ भी पाप कर ले, क्या हो ये पूजा कर आएंगे, ये कर आएंगे। नहीं, जब गंगा पुत्र भीष्म को भी 6 महीने बाणों की सैया पर सोना पड़ा, नहीं तो वो तो गंगा जी के पुत्र थे, उनके पाप तो ऐसे खत्म हो जाते। नहीं, कर्म का लेखा तो चुकाना ही पड़ेगा, हर किसी को चुकाना पड़ेगा। इसीलिए उस मालिक को याद कर और शराबो कबाबो और मांस मदिरा से दूर रहे। संत कबीर साहब फरमाते हैं कि कबीर तेनर अंध है जो हिंसा कर खानी। हिंसा कर मतलब अत्याचार कर खानी, और हरी बसे उन जीव में जिनको मारे जाने। कहने का मकसद ये है कि जो जीव जंतु की हत्या आप करते हो नहीं, उस जीव जंतु के अंदर भी वो परमात्मा, वो ईश्वर मौजूद है। वो हर एक पत्ते में भी मौजूद है,
हर जगह मौजूद हैं, लेकिन इंसान भूल में खाता है, पीता है, अंजाम से वाकिफ नहीं है। इसीलिए मालिक को याद करो और अच्छे कर्म करो। नमस्कार।